साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के पृष्ठ संख्या 682 लंका कांड के दोहा संख्या 71 से आगे बढ़ेंगे। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से कुंभकर्ण का वध हुआ। आज हम सुनेंगे कि आज कुंभकर्ण के वध के बाद किस प्रकार से यहां राक्षसगण कितना विलाप कर रहे हैं, और इसमें एक बहुत सुंदर ज्ञान हमको मिलता है कि हमारा पुण्य कैसे क्षय होता है। हम बहुत सारे पुण्य करते हैं, परंतु उस पुण्य को एक क्षय होने का तरीका यह भी होता है। आज की कथा में हम लोग सुनेंगे। उसके बाद मेघनाद किस प्रकार से निर्णय करता है। मेघनाद आकर के युद्ध करता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को नागफास में कैसे बांध लेता है, और प्रभु श्री रामचंद्र जी नागफास में बंध जाते हैं, कौन से कारण से बंध जाते हैं, इसका भी रहस्य जानने का प्रयास करेंगे। युद्ध की रोचकता क्या होती है, किसी भी खेल की रोचकता क्या होती है। अगर प्रतिद्वंदी इस प्रकार का हो कि एक तरफा युद्ध हो, एक तरफा खेल हो, तो वह खेल भी नीरस हो जाता है। और प्रभु कैसी लीला करके उस युद्ध को भी एक रंगमंच के रूप में ला करके प्रकट करते हैं। आज की कथा में हम यह सुनेंगे कि मेघनाद का कैसे वध होता है। मेघनाद को जामवंत जी किस प्रकार से पीट पीट करके मारते हैं, परंतु मेघनाद को वरदान था, इसलिए वह उसका प्राण नहीं ले पाते और उसको उठा करके लंका में फेंक देते हैं। यह सारी सुंदर और रहस्यमयी कथा को जानने का प्रयास करेंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, दिन के अंत फिर दौनी समर भई सुभटन श्रम घनी, राम कृपा कपिधल बल बाढ़ा, जिम तृण पाई लागयति डाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं अपने अपने स्थान पर लौट गईं। आज के युद्ध में योद्धाओं को बहुत थकावट थी, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बढ़ जाता है। छी जय निश्चर दिन अरुराती, निज मुख कहे सुकृत जय भांति। कितना सुंदर यह नीति का ज्ञान दिया गया है कि राक्षस दिन रात इस प्रकार से घट रहे हैं, जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति पुण्य कर्म कर देता है और पुण्य कर्म को अपने मुख से ही बखान करने लगता है, तो उसका पुण्य वहीं पर क्षय होने लगता है। उसी प्रकार से राक्षस घट रहे। अर्थात यहाँ पर नीति स्पष्ट है कि अगर हम कोई पुण्य कर्म करते हैं तो हमें अपने मुख से उसका बखान नहीं करना चाहिए, जो भी बखान करे उसको करने दीजिए। बहुविलाप दस कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुन उर धरई। रावण बहुत प्रकार से विलाप करता है और कुंभकर्ण के शीश को बहुत प्रकार से गोद में लेता है, कलेजे से सटाता है और उस पर विलाप करता है। रोवहि नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। स्त्रियां कुंभकर्ण के यश का गान करते हुए, उसके तेज का ज्ञान करते हुए, उसके बल के प्रशंसा करते हुए रोती हैं और चिल्ला रही हैं, छाती पीट रही हैं। और यह भयावह दृश्य भी चल ही रहा है कि उसी बीच में मेघनाद तई अवसर आयो, कहीं बहु कथा पिता समझायो। उसी समय मेघनाद वहां आ जाता है और बहुत प्रकार की कथा सुनाता है, अपने बल पर उसकी बहुत सारी कथाएं सुना करके, और वो पिता को समझाता है कि देखे काली मोरी मनुसाई, अब ही बहुत का करो बड़ाई, इष्ट दैव सै बल रथ पायो, सो बल तातन तो ही दिखायो। और कहता है, हे तात, हे पिता, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी मैं बहुत अपनी बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको मैंने दिखलाया नहीं था, मैं छिपा के रखा था। मेरे उस बल और रथ को कल आप देखिएगा। एही विधि जलपत भयऊ बिहाना, चहु दुआर लागे कपिनाना। इस प्रकार डिंग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आकर के डट गए। इत कपि भालु काल समवीरा, उत्तरज नीचर अति रणधीरा। इधर काल के समान वीर वानर भालु हैं और उधर रणधीर राक्षस हैं। लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरनि न जाई समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुण, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। कागभूषण जी कहते हैं गरुण जी से कि उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद माया मैं रथ चढ़ी गए आकाश, अगर जेऊ अट्टहास करी भई कपि कट कहीं त्रास।
मेघनाद मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया। अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्तिशूल तलवार कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुल सायुध नाना, अडार रही परशु परिग पासाना, लागे हूं वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्तिशूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने लगा। फरसे परिध पत्थर आदि डालने लगा और बहुत से बाणों की वर्षा उसने कर दिया। 10 दिशि रहे बाण न बिछाई, मानो मगा मेघ झर आई। चारों ओर और 10 दिशाओं में इस प्रकार से बाणों के बादल जैसे छा गया, जैसे कि बादल घना हो जाता है और पृथ्वी को ढक लेता है, उसी प्रकार का हो गया। धरु धरु मारु सुनिए धुन काना, अजो मारते को न जाना। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं। जो मार रहा है उसे कोई देख नहीं पा रहा, जान नहीं पा रहा, कारण कि मेघनाद अब अपनी माया लीला कर रहा है। उस माया लीला के कारण वह दिखाई नहीं देता, लेकिन यह प्रक्रिया अपना कर रहा है। गहिगिर तरु आकाश कपिधावन, देखं तेन दुखित फिर आवन। पर्वत और वृक्षों को लेकर के वानर आकाश की तरफ दौड़ते हैं, परंतु तब तक वह गायब हो जाता है, उसे देख नहीं पाते हैं। फिर वह लौट आते हैं। अवघट घाट बाट गिर कंदर, माया बल कीन्हे सर पंजर। मेघनाद के माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिजड़े बना दिए। इतना माया कर दिया कि जितने वहां पर्वत गुफाएं इत्यादि थी, सब लग गया कि जैसे बाणों का पिजड़ा है। जाहि कहा व्याकुल भय वंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर। मारुत सुतयंगद नल नीला, कीन्हे विकल सकल बलशीला। और इतना पराक्रम कर दिया कि सभी लोग बेहाल हो गए। यहाँ तक कि हनुमान जी, अंगद जी, नल और नील आदि बलवानों को भी वह अपनी माया से व्याकुल करने लगा। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरनी मारी, कीन्हे जर्जर तन। और यार लक्ष्मण और सुग्रीव विभीषण को भी जर्जर कर दिया, थका दिया उसने। पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़ई हुई लागा ही नागा। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा, और वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर के लगते हैं। ब्याल पास बस भय खरारी, स्वस अनंत एक विकारी। और जब सांप होकर के लगते हैं तो उसी में एक बाण हमारे प्रभु जो स्वतंत्र अनंत एक अर्थात और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी को नागपाश के वश में वो कर दिया। यहां समझना यह है कि श्री राम जी को नागपाश के वश में कर दिया। बहुत सारे जगह पर यह देखने को मिलता है राम और लक्ष्मण जी को कर दिया, परंतु यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि श्री राम जी को कर दिया। नट इव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान है। वे नट की तरह से अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र कर रहे हैं। क्यों दिखावटी चरित्र कर रहे हैं? वह इसीलिए कर रहे हैं कि रण शोभा लगी प्रभु ही बधायो, नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बधा लिया। अर्थात जब दो विरुद्ध पार्टियां हों, दो विरुद्ध सेना हो, अगर दोनों एक दूसरे पर जूझ रही हो, तब तो उस युद्ध की शोभा होती है। नहीं तो जब एक तरफा हो जाता है तो उस युद्ध की शोभा नहीं होती। और युगों युगों तक इस युद्ध को याद किया जाए, इसके कारण से प्रभु स्वयं ही कभी नागपाश में बच जाएंगे, कभी कुछ कर लेंगे, कोई लीला कर देंगे, जिससे लोग आकर्षित रहे कि अब इस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। ये प्रभु की लीला है, हमको समझना चाहिए। गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटई भव पास। अशोकी बंद तर आवही, व्यापक विश्व निवास। भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे गिरि जी, जिनका नाम जप कर मुनि जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास। प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं? ऐसा असंभव है। चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि बलवानी। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क से निर्णय नहीं लिया जा सकता। अर्थात तर्क करेगा तो आदमी खुद उसी में फंस करके और समाप्त हो जाएगा। तर्क से कोई निर्णय नहीं हो सकता। अस विचार जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। ऐसा विचार कर जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष, वे सब तर्क छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। कि व्याकुल कटुक कीन्ह गण नादा, अपनी भाव प्रगट कहें दुर्वादा। प्रभु भोलेनाथ जी बता रहे हैं कि सब कुछ छोड़कर उनका भजन करना ही हमारे लिए सब कुछ सार्थक है। और मेघनाद सेना को इधर व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा।
जामवंत का खल रहु ठाढ़ा, सुनि करता ही क्रोध अति बाढ़ा। इस पर जामवंत जी ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। यह क्रोध हुआ कि ये बूढ़ा आदमी हमको कह रहा है खड़ा रह, कह रहा है जा मेघनाद कि बूढ़ जान सच छाड़े तो ही लागे सी अधम पचारे मोही। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुमको छोड़ दिया। अरे अधम, अब तुम मुझी को ललकार रहा है। अस कहीं तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोई धायो। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ एक त्रिशूल जामवंत जी के ऊपर चला दिया। और जामवंत जी तो महान बलवान, जिसके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा। वामना अवतार में वही जामवंत जी वामन भगवान का जब बलि को पूरा सर्वस्व अपने अधीन कर रहे थे और अपना रूप विराट किया था, तो वही जामवंत जी ने प्रभु का प्रदक्षिणा किया था। और वही जामवंत आज हैं, तो त्रिशूल को पकड़ लिए और पकड़ करके दौड़ गए। मारिसी मेघनाद कै छाती, परा भूमि घुरमित सुरघाती। और उसके बाद उसने मेघनाद की छाती पर मार दिया। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खा करके गिर गया। पुनि रिसान गही चरण फिरायो, अमहि पछारि निज बल दिखरायो। उसके बाद क्रोधित होकर के जामवंत जी ने उसका पैर पकड़ा और पैर पकड़ करके घुमा घुमा करके जमीन पर पटकना शुरू किए। पृथ्वी का पटक पटक करके उसको अपना बल दिखाने लगे। वर प्रसाद सो मरई न बारा, तब गही पद लंका पर डारा। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता है। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़ करके इतना तेज फेंका कि वह जा करके लंका में रावण के सामने गिरा और वहां पर बेहोश हो गया, मदहोश हो गया। यहाँ देव ऋषि गरुण पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। और यहाँ नारद भगवान ने गरुण जी को पठाया कि जा करके अपने प्रभु का नाग पास में जो बधे हुए हैं उनको छुड़ाइए। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ, माया विगत भये सब, हर से वानर जूथ। पक्षीराज गरुण जी सब माया सर्पों के समूहों को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गही गिर पाद बहु बल नख धाये, की सरिसाई अचले तमी चर विकल दर, गढ़ पर चढ़े पराय। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर के दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग करके अपने किले पर चढ़ गए। मेघनाद के मूर्छा जागी, वहां पर मेघनाद की मूर्छा जग गई, अर्थात मूर्छा समाप्त हो गई। तो पिता ही विलो की लाजयति लागी, और सामने देखा कि उसके पिता ही खड़े हैं। उनको देख करके लज्जित हुआ, क्योंकि वह रात में डींग मारा था कि मैं ऐसा करूंगा। तुरंत गयाऊं गिरवर कंदरा, करो अजय मख असमन धरा। मैं, अब वो कह रहा है पिताजी से कि मैं अब अजय यज्ञ करूंगा। ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल तुल उदारा। मेघनाद मख करहि अपावन, खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी, कहा कि हे रघुनाथ, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। अपवित्र यज्ञ का अर्थ समझिए कि जब यज्ञ में आहुति देने वाली सामग्री शुद्ध न हो तो वह अपवित्र हो जाती है और आपके लिए विनाश का ही कारण बनेगी। इसीलिए अब यज्ञ का मतलब आज के समय में जितना मिलावट है सामग्रियों में, उन मिलावट युक्त सामग्रियों से हम यज्ञ करते हैं। यही कारण है कि हमें जो यज्ञ का पूर्ण फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अपवित्र यज्ञ वो कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध हो सो पाई, नाथ वेग पुनि जीत नि जाई। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदाद कपि नाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगदादि वानरों से कहा कि लक्ष्मण संग जाऊं सब भाई, करहूं विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे उरन ओहि, देखी सब सुर दुख अति मोहि। हे वायु, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि अब देवता भयभीत हैं। मारे ते बल बुद्धि उपाई, जय चीज है निजचर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत रहे तीन जन। हे भाई सुनो, उनको ऐसे बुद्धि और बल के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवंत, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुवीर दीनी अनुशासन, कठिनी संग कसी साज सरासन।
श्री रघुवीर जी ने जब आज्ञा दी तब कमर में तरकस कस करके धनुष सजा करके अब लक्ष्मण जी चल दिए और प्रभु प्रताप उर धरि रण धीरा, प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किया। अब बोले घन इव गिरा समीरा, और वह मेघ के समान गंभीर बाणी में बोले। लक्ष्मण जी अब कह रहे हैं कि जो जे आज बधे बिनुआवऊं तो रघुपति सेवक न कहावऊं। लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर मैं मेघनाथ को बिना बधे हुए आज मैं लौटता हूं तो मैं रघुपति का सेवक नहीं कहलाऊंगा, मैं प्रभु श्री राम जी का सेवक नहीं कहलाऊंगा। जो सत शंकर करहि सहाई तदपि हतऊ रघुवीर दुहाई। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा, आज उसे मैं किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ूंगा। रघुपति चरण नाई सूर्य चलऊं तुरंत अनंत, अंगद नील मयंत नल संग सुभट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवा करके लक्ष्मण जी चले और वहां पर अंगद नील मयंद नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा सभी लोग साथ हैं। जाय कपिन सो देखा बैसा आहुति देती देत रुधिर अरु भैसा। वानरों ने जाकर के देखा कि मेघनाथ जो यज्ञ कर रहा है उसमें भैंसों की और खून की आहुति दे रहा है। कीन कपिन सब यज्ञ विध्वंसा, जब न उठे तब करहि प्रशंसा। और कपि ने वानरों ने सब यज्ञ को विध्वंस कर दिया, परंतु उसके साधना को वह उठा नहीं, और जब नहीं उठता है तो प्रशंसा करने लगे। अक्सर प्रशंसा करने के बाद व्यक्ति भावुक हो जाता है और वह अपने मूल कर्तव्य को या मूल कार्य को छोड़ देता है। इसलिए यहाँ पर यह सीख मिलती है कि जिस प्रकार के कृत्य को आप जिस प्रकार के सुंदर कार्य को कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के प्रशंसा और दुख से आसक्त होकर के अपने उस कार्य से हटिए नहीं। प्रशंसा करने लगे लोग मेघनाथ की। तदपि न उठाई धरे निकच जाई, लातनि हति हति चले पर आई। उसके बाद भी नहीं उठा तो लात से मारना उसको शुरू किए और मार मार के भाग रहे हैं। उसके बाद लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जह रामानुज आगे। वह त्रिशूल लेकर के दौड़ा और बानर भागे और वहां पर आगे जहां लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रवबार ही बारा। कोपी मरुद सुदय अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरणी गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द से गरजने लगा। मारुति हनुमान जी और अंगद जी क्रोध करके दौड़े, उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों लोगों को पिछाड़ दिया। प्रभु कह छाड़ शिशूल प्रचंडा, असर इत कृत अनंत जुग खंडा। उठ बहोरी मारुषि जुबराजा, हत गोपिते घाउन बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। लक्ष्मण जी ने बाण मारकर त्रिशूल को दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज जी अंगद जी फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिरे वीर ऋतु मरई न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा। आवत देखि क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े विसिक कराला। शत्रु मारे नहीं मरता यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चित्कार करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देख लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देख सी आवत पवि सम बाना, तुरत भयउ खल अंतर जाना। विविध वेश धरि करई लगाई, कबहु प्रकट कबहु दूरी जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया। फिर भांति भांति का रूप धारण करके युद्ध करने लगा। कभी प्रकट होता है तो कभी छिप जाता है। देखिए जय रिपु डर पे कीसा, परम क्रोध तब भयउ वही सा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, यही पापी ही मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में विचार की और दृढ़ किया कि इस पापी को मैंने बहुत खेला लिया, अब इसको ज्यादा देर तक रखना ठीक नहीं है, इसका मरना जरूरी है। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सर संधान कीन हरिदापा। छाड़ा बाण माझ उर लागा, अमरती बार कपटु सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। यहाँ हमें यह भी देखना है कि वह बाण लक्ष्मण जी का मेघनाथ के छाती के बीच में लगा, कहीं और नहीं लगा था। और मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। क्यों? क्योंकि हृदय में ही छल कपट इत्यादि रहता है और लक्ष्मण जी ने हृदय में ही जब बाण मारा तो सारा छल कपट उसके हृदय से दूर हो गया। और जब दूर हुआ तो रामानुज कह राम कह, अस कहीं छाड़ से प्राण। धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहते हुए उसने प्राण को त्याग दिया। और जब राम और लक्ष्मण का नाम लेकर के प्राण को त्यागा तो अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है तू, जो तुम लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया और सदगति